सो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो हमारा मीन का आंसर निकल के आता है, जो कि हमारे डेटा की एवरेज होती है, वो 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों क्लास में 10 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट हुआ, 5 बच्चों का। सेक्शन बी में पांचों बच्चों के 6 नंबर आए हैं। सेक्शन ए में पांचों बच्चों के डिफरेंट मार्क्स आए हैं, पर दोनों सेक्शंस का जो एवरेज मार्क्स है, जो एवरेज मीन है, वो 6 मार्क्स ही निकल के आ रहा है। दोनों में 6 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। इस डेटा का सम 30 है, 5 से डिवाइड करोगे 6। इस डेटा का एवरेज भी 6 है। अब इस डेटा में तो कोई डेविएशन नहीं है, इसका तो मीन 6 टोटली करेक्ट है, 100% एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है। पर इस डेटा का जो आंसर निकल के आया है एवरेज 6 मार्क्स की, इस क्लास में जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो 6 मार्क्स है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट एट ऑल। ये एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ये डेटा डेविएट कर रहा है। अब बेटा ये जो एवरेज 6 है, ये 2 से डिफर कर रहा है, -4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर बेटा -2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बेटा 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो इसी एवरेज डेविएशन को, एवरेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन मेमोराइज करना है बेटा, और ये मीन से एस्टिमेट करी जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बेटा, ये मीन से एस्टिमेट करा जाता है। जो आपका अरिथमेटिक मीन आता है, वो आपके डेटा से ऑन एन एवरेज कितना डेविएट कर रहा है वो हाईलाइट करके बताता है। राइट नाउ लेट्स लुक एट द मीनिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, सात, आप लोग पी लो, मेरे को तो 7 बज जाएंगे। पी नहीं, आप लोग ले लो ना, मैं वहीं जाके बाद में, आप लोग ले लो ना, फिर चलेंगे ना 7:15 7:30। अभी नहीं पी सकता बाबू, अभी क्लास। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना होता है मीन की डेविएशन के साथ। तो ये जो स्क्वायर रूट वाली बात है, ये आपको अभी समझ में आएगी बेटा थोड़ी सी देर में। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकाली जाती है, कि जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो कितना डेविएट कर रहा है डेटा के साथ। और बेटा जो डेविएशन होगी, जो प्लस में होगी माइनस में होगी, उसको इग्नोर मत करना। जैसे मीन डेविएशन में आप मॉडुलस लगा के सारी डेविएशंस को प्लस कर रहे थे, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में जितनी भी डेविएशंस होंगी, जो प्लस वाली हैं वो प्लस में, जो माइनस वाली हैं वो माइनस में रहेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कॉमन डेविएशन निकालने का तरीका है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पॉपुलर है स्टैटिस्टिशियन में ये स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। थोड़ा बेटर समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड करने वाले हैं हम, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। सेम करेंगे फिर डिस्क्रीट में, सेम करेंगे कॉन्टिन्यूस में। तो बेटा मैं इंट्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में इंडिविजुअल करवाता हूँ, फिर डिस्क्रीट सीरीज में करवाता हूँ, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में करवाता हूँ। और बेटा इसमें ना अंडर रूट में आंसर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अंडर रूट की क्लास में आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के बाद अलग से करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो बस ये समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं, अंडर रूट से वैल्यू कैसे बाहर निकाली जाती है, वो मैं आपको सेपरेटली अलग लेक्चर में करूँ। फिलहाल के लिए ये लेक्चर जो था, इंट्रोडक्टरी था स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। इट इज़ द बेसिक डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा। मैं दोबारा बोलूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो डेटा हो, जैसे कि 2 4 6 8 10, और मीन कितना निकल के आया था आपका 6। तो 6 जो था वो डिफरेंट था विद योर डेटा दैट वाज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। सो दिस डेविएशन इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वो मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ।